नमस्कार डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही मजे में, बहुत ही शानदार होंगे। दोस्तों आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए टेंसेस का फोर्थ पार्ट। देखो टेंसेस के पहले मैं 3 पार्ट डाल चुका हूं। वो 3 पार्ट है, उनमें क्या करवाया सर। टेंसेस का पहला पार्ट था, उसमें एनिमेटेड स्टोरी के द्वारा मैंने आपको बेसिक हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है, वो सारी आपको बता दी थी। और कौन से टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी मैंने आपको बताया था। अब अगला जो पार्ट था, उस पार्ट में हमने हमारे 3 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और उसी के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उसकी एडवर्ब सेकंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस की थी। और तीसरे पार्ट में हमने डिस्कस किया था बाकी बचे हुए जो 6 टेंस हैं वो कौन से थे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी के साथ में तीनों के सिंपल, फ्यूचर सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, इन सब की एडवर्ब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी के साथ में अगले पार्ट में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऐसी कौन सी बेसिक और माइन्यूट बातें हैं जो आपको टेंसेस को पढ़ते वक्त याद रखनी है। देखो दोस्तों, ये जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं, ये आपके टेंसेस के जब भी क्वेश्चन आंसर्स आप लोग करते हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में हो, करेक्ट फॉर्म के रूप में हो या एमसीक्यूज में हो, ये आपके हमेशा काम में आने वाली है। तो ये बेसिक बातों का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, कहीं से स्किप मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी पॉइंट छूट गया तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो सकती है। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लेके आया हूं। जितने 12 टेंसेज हैं उन 12 टेंसेज में विशेष कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा, वो बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। देखो पहली बात जो हमारी यहाँ पे ये है वो ये है कि आपको जो सबसे हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस हमारा कौन है, प्रेजेंट सिंपल है। अब प्रेजेंट सिंपल से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो सारी हमारे को आनी चाहिए। दोस्तों प्रेजेंट सिंपल की मैं अगर बात करूं तो प्रेजेंट सिंपल में हमारे एक चीज यहाँ पे काम में आती है। सर कौन सी चीज काम में आती है? प्रेजेंट सिंपल में हम जब भी हमारा सब्जेक्ट हो सिंगुलर, तो सिंगुलर जब सब्जेक्ट होता है उसके साथ में हम जो भी वर्ब काम में लेते हैं, अब उस वर्ब को काम में लेते हुए उसके साथ में काय का प्रयोग करना है, एस और ईएस का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मेरे स्टेटमेंट को। प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी वर्ब लगाएंगे तो एस ईएस लगाएंगे। सर एग्जाम्पल से समझाओ। चलो एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे ताकि हमको आसानी से पूरी तरह से सारी ये बातें समझ में आ जाए। शी रीड ए बुक, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, अब यहां पे देखो वर्ब क्या है, रीड है, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी है। सी हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है दोस्तों, वो है हमारा सिंगुलर। अब जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहां पे एस लगाना पड़ेगा। ठीक बात है। तो मैंने आपको ये बताया है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ में एस या ईएस लगाना पड़ेगा। अगर आप केवल यहां पे रखते हैं रीड तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सर ये तो आपने बता दिया कि सिंगुलर के साथ में एस और ईएस लगाना है, ये तो बताओ कि कहां एस लगाना है और कहां ईएस लगाना है। हर किसी वर्ब के साथ में एस लगा दें, हर किसी वर्ब के साथ में ईएस लगा दें, नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सर कैसे करना है, मैं आपको बताता हूं कि इसमें किस तरह से आपको यूज करना है। चलो अगली स्लाइड ले लेता हूं। ये है हमारा यूज ऑफ एस और ईएस। एस और ईएस को कैसे यूज करना है। अब देखो पहला इसमें पॉइंट है, जो भी हमारी वर्ब्स हो, वर्ब्स अगर हमारी एंड करती है, किससे एंड करती है, ध्यान देना है, सी एच से, ओ, एक्स, एस एस, एस एच और जेड, इनसे अगर एंड करती हैं तो सर हमें क्या करना है, अगर इनसे एंड कर दी है तो हमें इनके साथ में क्या लगाना है, ईएस लगाना है। मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे कि इनसे एंड कर रही है तो क्या लगाना है, ईएस लगाना है। और सेकंड पॉइंट है, जितनी भी अदर वर्ब्स हैं, अदर एंडिंग वाली जो वर्ब है उसके साथ में क्या लगाना है, उसके साथ में हमारे को क्या लगाना है, उनके साथ में हमें क्या लगाना है, उनके साथ में हम लोग एस लगाएंगे। सर एग्जाम्पल से समझा दो, एग्जाम्पल से हमारे को बढ़िया समझ में आता है। चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं भाई, ये लो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं।
मैंने पहले पहले आपके सामने लिखा है टीच, इसके साथ में जब लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, टीचेज। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे को लाइट दिख रहा है तो मैं थोड़ा डार्क कलर का ये ले लेता हूं। चलो, टीच का हो गया है टीचेज। अब देखो, अगर गो होता है तो क्या हो जाएगा, गोज। अगर हमारा मिक्स होता है तो क्या बन जाएगा, मिक्सेज। उसी प्रकार से अगर हमारा होता है पास तो क्या बन जाएगा, पासेज। उसी प्रकार से हमारा अगर होता है पुश तो क्या बन जाएगा, पुशेज। ये हो गया है। और उसी प्रकार से अगर हमारा हो गया है बज तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा बजेज। अब देखो, यहाँ पे एक चीज को आपको समझना है। सर क्या समझना है, यहाँ पे ये समझना है कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि यहाँ पे ये जो है वो एंड कर रहा है CH से, तो हमने लगा दिया ES। यहाँ पे ये एंड कर रहा है O से, हमने लगा दिया है ES। यहाँ पे ये एंड कर रहा है X से, हमने लगा दिया है ES। यहाँ पे ये एंड कर रहा है डबल S से, हमने लगा दिया है ES। यहाँ पे ये एंड कर रहा है SH से, हमने लगा दिया है ES। यहाँ पे ये एंड कर रहा है Z से, हमने लगा दिया है ES। इसका मतलब जिस वर्ब के एंड में CH OX SS SH Z है वो आएगा, उसके साथ में हमें क्या लगाना है, ES लगाना है। और बाकी कोई भी नॉर्मल वर्ब हो, जैसा कि नॉर्मल वर्ब बताओ सर, एक एग्जांपल देके समझा दो आप। चलो, RUN, एन जो है किसी भी इन लेटर्स के साथ में एंड नहीं कर रहा है, तो एन के साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, RUNS, ऐसे हो जाएगा। ठीक बात है, ये मेरी पॉइंट आपको मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। अब इसी के अंदर अगले पार्ट पे हम लोग चलते हैं। ये टेंस का मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है भाई, इसका अगला पार्ट है, उसमें हम लोग चलते हैं। चलो सर, अगले पार्ट पे आ जाओ। अगला पार्ट है कि अगर कोई भी वर्ब है वो एंड कर रही है, काय से एंड कर रही है, वाई से। अगर वाई से एंड कर रही है तो क्या होगा सर, तो भी हम लोग जान लेते हैं क्या होगा। जैसे यहां पे लिखा है SAY, उसके साथ में भी ES या SES लगेगा। उसी प्रकार से लिखा हुआ है TRY, तो इसके साथ में भी लगेगा। सर इनके साथ में कैसे लगेगा वो तो हमारे को बताओ, चलो अभी बताते हैं। SAY है, उसके साथ तो क्या बनेगा, SAYS। और TRY है, उसका क्या बनेगा, TRIES। इस प्रकार से बन जाएगा। सर ये कैसे लगा दिया है आपने, क्योंकि ये तो एंड कर रहा था Y से और ये भी एंड कर रहा है Y से, यहाँ तो आपने S लगा दिया और यहाँ IES लगा दिया। ये कौन सा लॉजिक है, इस लॉजिक को समझते हैं। चलो आ जाओ, इस लॉजिक को समझे। अब देखो, वर्ब को देखो, वर्ब कैसे एंड कर रही है, एंड कर रही है Y से। अब Y के पहले अगर क्या आता है आपको जानना है, Y के पहले आ रहा है वोवल आ रहा है। अगर वोवल आ रहा है तो तुम लोग क्या लगाओगे, तो तुम लोग लगाओगे यहाँ पे S लगाओगे। लेकिन सर हमारी वर्ब एंड कर रही है Y से, और अगर आ गया है कॉन्सोनेंट, अगर आ गया है कॉन्सोनेंट तो क्या करें, तो हमारे को क्या करना है, Y जो है, हमारा जो Y है उसको तो क्या करेंगे हम लोग, रिमूव कर देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, उसकी जगह IES लगा देंगे। सर एक दो एग्जाम्पल और दे दो, हमारे को आसानी से ये समझ में आ जाए, हमें कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं हो। चलो ले लो भाई एग्जाम्पल लो। ये देखो मैंने लिखा है आपके सामने एग्जाम्पल PLAY। PLAY है, एंड कैसे कर रहा है सर, Y से कर रहा है। Y के पहले वोवल है, कॉन्सोनेंट है, ये देखो वोवल है। तो अब PLAY के साथ में लगाएंगे तो उसका क्या बन जाएगा, प्लेज बन जाएगा। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ जाएगी। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो मैंने लिखा है FRY, फ्राई। इसमें क्या बनेगा, ये एंड हो रहा है Y से, पहले क्या कॉन्सोनेंट, तो इसका क्या बनाएगा, FRIES। ऐसे ये बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैंने आपको क्या चीज समझाई है, मैंने आपको टेंसेस का मोस्ट इंपोर्टेंट रूल ये समझाया है। उसमें मैंने ये समझाया है कि जो भी वर्ब होती है अगर सब्जेक्ट के बाद में आ रही है और उससे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ में हमें ये देखना है कि वर्ब एंड कैसे कर रही है। CHOX SS SH Z से एंड कर रही है, उनके साथ ES लगाएंगे, बाकी वर्ब के साथ में S लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना ये वर्ब एंड Y से नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि Y का जो रूल है वो अलग है।
वाई का रूल ये है कि वाई से एंड कर रही है, पहले वोवल है तो फिर एस लगाना है, और कॉन्सोनेंट है तो फिर वाई को उठाएंगे और IES लगाना है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बड़े बड़े एग्जाम में इससे जुड़े हुए हमारे सवाल आते हैं, तो ये हमें जान लेना है भाई। चलो सर आगे चलो, आगे चलते हैं। अब आगे चलो सर, आगे कौन सा आप पार्ट हमें बताने वाले हो, टेंस से जो जुड़ी हुई कौन सी हमारे को ऐसी बात बताने वाले हो। चलो अब आगे मैं जो आपको बात बताने वाला हूं वो है हमारी कंटिन्यूअस टेंस वाली। कंटिन्यूअस टेंस की मैं आपको बात बता रहा हूं। कंटिन्यूअस टेंस की सर क्या बात बता रहे हो? कंटिन्यूअस टेंस की मैं ये बात बता रहा हूं कि कुछ वर्ब्स ऐसी है, कुछ वर्ब्स हैं, अब भाई कुछ वर्ब्स जो है उनमें क्या करना है, हमारे को ING फॉर्म है, वो ING फॉर्म का यूज जो है वो नहीं करना है, नहीं करना। सर ING का यूज क्यों नहीं करना है, ऐसा कैसे हो गया? कंटिन्यूअस में तो ING आएगी। देखो कुछ वर्ब्स ऐसी है जिनके साथ में ING नहीं आना है। चलो सर एग्जाम्पल से समझा दो, एग्जाम्पल से हमारे को बढ़िया समझ में आता है। लो जी एग्जाम्पल से समझाते हैं। मैंने बोला I am seeing you। आप बताओ ऐसा सेंटेंस आपने पढ़ा है क्या, सुना है क्या? सुना तो है सर आपसे, अभी भी आपने बोला है। अरे मेरे से तो सुना है, किसी और से भी सुना है क्या? नहीं सर, आपके अलावा किसी और से नहीं सुना। I am seeing you, ये जो हमारा seeing you है ये बुरी तरह से गलत हो जाएगा। सर ये गलत क्यों हो जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि सी के साथ में हम लोग ING का प्रयोग नहीं लगा सकते, ING का प्रयोग नहीं कर सकते। सर यही सेंटेंस मेरे को लिखना है तो फिर मैं कैसे लिखूं? इसका ऐसे लिखना है I can see you, इस प्रकार से आपको लिखना है। बात समझ में आ रही है? ऐसे वाक्य जिसमें ING फॉर्म का यूज करना है। अब ING फॉर्म का यूज करना है तो कुछ वर्ब्स ऐसी है जिनके साथ में ING का यूज नहीं होता। वो वर्ब्स कौन कौन सी है? वो वर्ब्स होती है हमारी सेंसेज वाली, हमारी जितने भी सेंसेज हैं उनसे जुड़ी हुई जितनी भी हमारी वर्ब होती है उनमें हम लोग क्या करते हैं, उनमें हम लोग ING का यूज जो है वो नहीं करते हैं। ठीक बात है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सर ऐसी वर्ब के कुछ एग्जाम्पल तो बता दो। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। ठीक है, ऐसी वर्ब कौन कौन सी होगी? जैसे सर ये हो गए सी, लव, नो, हेट। ठीक बात है। अब ये हैव, ये ऐसी वर्ब्स हैं, ये हमारी कौन सी वर्ब है? सेंसेज वाली, जो हमारे सेंसेज से जुड़ी हुई वर्ब है उनके साथ में ING नहीं आता है। अगर लेकिन इसमें एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है सर? इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर ये जो वर्ड्स हैं उन वर्ड का कोई अदर मीनिंग हो, अगर इन वर्ड्स का कोई अदर मीनिंग हो, अगर इनका कोई अलग मीनिंग निकलता है तब यूज कर सकते हैं। सर कैसे? एग्जाम्पल से बता दो। चलो भाई एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। मैंने बोला I am having a car। सर ये सेंटेंस तो गलत लग रहा है मेरे को, बोलने में तो बहुत सही लग रहा है, बोलते भी बहुत सारे लोग I am having a car, पर ये गलत होगा भाई। I am having a car नहीं आएगा, I have a car आएगा। लेकिन अभी मैंने अगला एग्जाम्पल बोला है जो सही होता है वो बताता हूं मैं आपको। I am having my lunch। अब देखो यहां पे जो हैविंग का मतलब है, यहां पे हैविंग का मतलब मालिक होना, रखना, वो मतलब नहीं है। यहां पे हैविंग का क्या मतलब निकल रहा है? यहां पे हैविंग का मतलब निकल रहा है टेकिंग, कि मैं अपना लंच ले रहा हूं। तो यहां पे ये जो हैविंग है वो सही होगा। मैं मेरे स्टेटमेंट को फिर रिपीट कर रहा हूं। मैंने क्या कहा आपको? मैंने ये कहा है कुछ वर्ब ऐसी है जिसमें ING फॉर्म नहीं लगेगी। जब ING फॉर्म नहीं लगेगी तो क्या करना है? तो उसमें करना यह है कि ऐसी वर्ब्स को आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह प्रेजेंट सिंपल में बना लो, और इसी प्रकार का सेंटेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो उसको क्या बना लेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम नहीं बनाएंगे, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना लेंगे। सर उसका भी एक एग्जाम्पल बता दो। चलो उसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं।
परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हो। देखो ये टेंसेज वाले जो वीडियोज हैं इनको अगर आप ढंग से एक बार देख लेते हो और छोटे छोटे नोट्स आप लोग बना लेते हो तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। टेंसेज वाला जो पार्ट है कभी आपको परेशान नहीं करेगा। और टेंसेज पे पकड़ बढ़ा ली, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, जितने भी आगे जुड़े हुए जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं वहां पे आपकी पूरी पूरी हेल्प हो जाएगी। चलो ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, उस एग्जाम्पल में क्या लिखा है, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। क्या मैं इसी वाक्य को ऐसे लिख सकता हूं क्या? आपको बताना है कि भाई सही है या नहीं है। आई एम नोइंग हिम, ये सही है क्या? सर ये तो गलत लग रहा है नोइंग वाला। चलो ठीक है, इसी को एक और तरीका लगा के देखता हूं। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years। सर ये भी गलत लग रहा है, ऐसे भी नहीं आएगा। अब जब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस यहां नहीं बनेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे क्या बनाना पड़ेगा, यहां पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरे स्टेटमेंट को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले को हम लोग कहां लेके चले जाएंगे, सिंपल में लेके चले जाएंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले को हम लोग कहां लेके आ जाएंगे, हम लोग केवल परफेक्ट में लेके आ जाएंगे। ये बात मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलो सर आगे चलो, आगे कौन सी इंपॉर्टेंट बात आप बताने वाले हो वो भी हमें बता दो। देखो टेंस की छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे आगे काम में आने वाली है, क्योंकि इनमें कई बार हमें कंफ्यूजन होता है और वही कंफ्यूजन हमें दूर करना है। चलो चलो जी आगे चलें। अब बात कर रहे हैं हम पास्ट एक्शन की। सर पास्ट एक्शन का मतलब क्या है? पास्ट एक्शन का मतलब है एक काम खत्म हो गया है। सर एक काम खत्म हो गया तो क्या काम करें, कौन सा टेंस काम मिले? अगर वो काम खत्म हो गया तो सिंपल पास्ट हो सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट भी ये इंडिकेट करता है कि काम खत्म हो चुका है। जब काम खत्म हो चुका है उसको सिंपल पास्ट भी बता रहा है, और काम खत्म हो चुका है उसको हमारा प्रेजेंट परफेक्ट भी बता रहा है। तो सर एक काम खत्म हो गया तो मैं क्या लगाऊं उसमें, मैं सिंपल पास्ट का यूज करूं या प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करूं, कौन सा लगाऊं? मेरे को तो कंफ्यूजन हो गया। आपने कह दिया कि काम खत्म हो गया प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लो, कह दिया काम खत्म हो गया सिंपल पास्ट यूज कर लो। एक वाक्य हमारे सामने लिखा हुआ तो क्या करूं, प्रेजेंट परफेक्ट लगाऊं या सिंपल पास्ट लगाऊं? चलो एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूं। आई डैश वॉच ए मूवी यस्टरडे। एक वाक्य मैंने लिखा है। चलो सर एक वाक्य और लिख दो। चलो जी एक वाक्य और लिखते हैं। आई डैश वॉच दिस मूवी ऑलरेडी अगर आप जोड़ना चाहें तो जोड़ दो, नहीं जोड़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां यस्टरडे दिया हुआ है तो यस्टरडे दिया हुआ है पास्ट को इंडिकेट करता है, ये तो यहां पे क्या आ जाएगा, वॉच्ड आ जाएगा। लेकिन आपको एक बात समझनी है कि यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे ये दिया हुआ है कि पहले ये मूवी मैं देख चुका हूं, टाइम नहीं दिया हुआ। जब टाइम नहीं दिया हुआ तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट लगाना पड़ेगा। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। ठीक है, ऑलरेडी आगे आया है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनो, यहां पे दोनों ये बात बता रहे हैं कि काम हो चुका है, मूवी देख चुका हूं, यहां भी मूवी देख चुका हूं, लेकिन यहां दिया हुआ है हमारे को टाइम यस्टरडे। जब यस्टरडे दिया हुआ है या टाइम एडवर्ब कोई भी दी हुई है, टाइम एक्सप्रेशन कोई भी दिया हुआ है तो हम लोग लगाएंगे सिंपल पास्ट, लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। इस बात का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। जब टाइम दिया हुआ है तो सिंपल पास्ट लगाएंगे, अगर टाइम हमारे को नहीं दिया हुआ तब हम क्या करेंगे,
तब हम क्या करेंगे, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग लगा देंगे। चलो सर आगे चलो, और कौन सी कॉम्प्लिकेटेड बातें आपको बतानी है, चलो अभी देखते हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट में अलग अलग तरह की सिचुएशंस की। मैं आपको एक बात बता दूं प्यारे बच्चों, ये जो बातें आपको बता रहा हूं, ये जो बातें हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनसे जुड़ी हुई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो सवाल आएंगे वो उनसे जुड़े हुए आएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में फिट है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगर ये क्लियर नहीं है तो वहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चलो सर पास्ट सिचुएशंस की बात करो, क्या क्या पास्ट सिचुएशंस है वो हमको बता दो। चलो भाई पास्ट सिचुएशंस की हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आई डैश ब्रैकेट में है सी ए स्नेक एज soon as I entered the room। ये मैंने लिख दिया आपके सामने। ऐसा ही एक वाक्य और लिखता हूं सर, चलो एक वाक्य और लिख दो जी। चलो जी ये लो, I was eating food while माई मदर के बाद में आ गया ब्रैकेट, ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद में ब्रैकेट फूड। ठीक है, एक वाक्य और लिखता हूं, लिख दो जी। चलो एक वाक्य मैं और लिख देता हूं, इससे लिख देता हूं, आई वॉज ईटिंग फूड when my father, ब्लैंक आ गया है और मैंने यहां लिखा है enter the room। एक वाक्य और लिखता हूं, लिख दो सर, वो भी लिख दो आप। कौन से लिखेंगे, ये लिख देते हैं, इससे हो गया, इससे हो गया, इससे लिख लेते हैं। चलो I went to see a movie after I finish ब्रैकेट में है वर्क। ये हो गया सर। चलो सर इनके आंसर बता दो। चलो पहले वाला, आई डैश ए स्नेक एज सून एज आई एंटर्ड द रूम। जैसे ही मैंने रूम में एंटर किया तो मैंने क्या देखा, एक स्नेक। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें सिंपल पास्ट आएगा। सर ऐसा क्यों होगा, अभी समझाऊंगा। दूसरे का आंसर जानो। दूसरे में आई वॉज ईटिंग फूड वाइल माई मदर, क्या आ जाएगा, वॉज कुकिंग फूड। इसमें ऐसा क्यों आएगा, अभी समझते हैं। आई वॉज ईटिंग फूड व्हेन माई फादर, अब इसमें एंटर दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा, एंटर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा सर, आई वेंट टू सी ए मूवी आफ्टर आई, अब यहां पे आ जाएगा हमारा हैड फिनिश्ड, हाँ, होमवर्क। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो आप लोगों को। अब देखो चारों टेंस हमारे पास से बिलोंग करते हैं, चारों में दो दो क्लोज दिए हुए हैं, दो दो भाग दिए हुए हैं। अब हमें कहीं पे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस लगा रहे हैं, कहीं हम लोग सिंपल पास्ट लगा रहे हैं, कहीं हम लोग पास्ट परफेक्ट लगा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है, कैसा घोटाला है, इसको समझते हैं। पहला सेंटेंस है, उसमें देखो दो चीजें, आई सी ए स्नेक एज सून एज आई एंटर्ड द रूम। पास्ट के टाइम में दो काम हो रहे हैं और एक के साथ में दूसरा काम इमीडिएटली होता है, एक काम के साथ में दूसरा काम तुरंत होता है। जब ऐसा होगा इसका मतलब दोनों काम के बीच में डिफरेंस बहुत कम होगा, तो यहां पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और इधर तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पास्ट में दो काम, एक के बाद दूसरा काम तुरंत इमीडिएटली होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दोनों तरफ। अब सेकंड पार्ट में आ जाओ, आई वाज ईटिंग फूड, ईटिंग वाले में टाइम लगता है और इसी प्रकार से कुकिंग में टाइम लगता है। दो काम साथ में चल रहे हैं, दोनों काम लंबे समय के लिए चलने वाले हैं, तो इधर भी पास्ट कंटिन्यूअस और इधर भी पास्ट कंटिन्यूअस आ गया। ठीक है सर, बात समझ गए। तीसरे में आ जाओ,
आई वॉज ईटिंग फूड, ये लंबे समय के लिए चलेगा, लेकिन मेरे फादर ने जब रूम में एंटर किया, एंटर हो गए, तुरंत ये काम खत्म हो गया। तो यहां पे क्या लगाना है आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। और लास्ट वाले में हमारा क्या है, लास्ट में एक काम हुआ है, उसके कुछ देर बाद में, थोड़ी देर बाद में दूसरा काम हुआ है, ये हम पढ़ चुके हैं। आफ्टर बिफोर व्हेन आता है तो उसमें एक तरफ क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ये यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और दूसरी तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ये यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। ये बच्चों आज का वीडियो हो गया हमारा। इस वीडियो में हमने टेंसेस से जुड़ी हुई बेसिक जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हमने जान ली है। अगले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कंडीशनल्स को। कंडीशनल्स भी जो हमारा है काय का पार्ट है, हमारा टेंसेस का पार्ट है, क्योंकि कुछ टेंसेस में आपको जो एग्जाम में कुछ टेंसेस के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपका कंडीशनल्स दिया हुआ आएगा। कंडीशनल्स एक अलग से टॉपिक भी है, लेकिन वो जुड़ा हुआ टेंसेस से ही है, क्योंकि उसमें अलग अलग टेंसेस का हम लोग यूज करते हैं। तो अगले वीडियो में वो देखेंगे। उसके बाद में हम लोग 2 से 3 वीडियो ऐसे डालेंगे जिसमें इनके क्वेश्चंस करेंगे, और उस क्वेश्चन में कौन कौन सा आंसर कैसे कैसे हमने लगाया है वो समझेंगे। अगर ये 5-7 वीडियो टेंसेस के आपने देख लिए तो आपको आगे कोई समस्या नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें, मेरी ये कॉन्सेप्ट मेरे आपको समझ में आएंगे। और अगर नहीं आए हैं, कोई समस्या है, आप कुछ भी रिक्वायरमेंट है आपकी, आपका कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।